नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय एक प्रमुख संस्थान है जो सभी फायर सर्विसेज के अधिकारियों की प्रशिक्षण जिम्मेदारी निभाता है। इस कॉलेज में राज्य स्तरीय फायर सर्विसेज के अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से तैयार किया जाता है। नागपुर में स्थित भारत सरकार का राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय एक आधुनिक महत्वपूर्ण संस्थान है जहां देश भर के अग्निशमन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह महाविद्यालय न केवल फायर फाइटिंग के क्षेत्र में अधिकारियों को सक्षम बनाता है बल्कि यह अग्नि सुरक्षा से जुड़ी नई तकनीकों और प्रतिक्रियाओं को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संस्थान भारत के विभिन्न हिस्सों में हो रही आगजनी की घटनाओं के समाधान के लिए अनुसंधान और विकास में भी सक्रिय है। इसके अलावा अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर आग की घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस महाविद्यालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने के लिए कई नवाचार किए हैं। यहाँ पर अधिकारियों को आग से बचाव कार्यों की योजना और त्वरित प्रक्रिया की दिशा में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। महाविद्यालय में आधुनिक उपकरणों और तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर अधिकारियों को तैयार किया जाता है ताकि वे आगजनी जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही कर सके। इसके द्वारा देश भर में अग्नि सुरक्षा को मजबूत किया जाता है जो समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए आवश्यक है। कैसे मेथड्स उसके अंदर ढूंढते कि लॉसेस कैसे होते हैं, इसके ऊपर फोकस करके कोर्स बनाया। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया, अभी यूनियन गवर्नमेंट ने हमें उसके ऊपर सभी एम्स और सभी जगह के एम्स और जो सेंट्रल हॉस्पिटल्स है उनके डॉक्टर्स को भी अपने यहाँ भेज रहे हैं। 28 तारीख को हम उनके लिए 1 डे का ट्रेनिंग इसके ऊपर देंगे। हाँ, ऑल एम्स और सेंट्रल जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर के जो हॉस्पिटल्स है उनको दे रहे हैं। और दूसरा जो है हमारे लगभग 30 से 35 पार्टिसिपेंट उधर से एक्सपेक्टेड है। और हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के मेडिकल प्रोफेशनल्स, लेकिन वो दे विल बी कमिंग। और उसमें हमारे नागपुर से भी जो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर्स है उन्होंने तो अपने खुद ही बता के रखा है कि हम इतने बेडेड जो 50 और 100 बेडेड 50 बेड्स के ऊपर की जो हॉस्पिटल्स है उनको भी उसमें एडजस्ट करो। तो उनके 50 बेड्स के ऊपर वालों को, नागपुर वालों के लिए स्पेशली, मतलब हम लोकली नॉमिनेशन करेंगे, उसके अंदर 10 से 15 लोग यहाँ से भी ऐड करेंगे उसी ट्रेनिंग में भी। तो वो है। उसी तरीके से फॉरेस्ट फायर जो होती है आजकल जंगल के जो आगे, ये 1 दिन का रहेगा। 28 तारीख वाला, ये 28 तारीख का 1 दिन 1 डे ट्रेनिंग। और फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है कि फॉरेस्ट फायर में जो भी हम लोगों ने उसमें देखा है कि जो काफ़ी लंबे दिनों तक चलती है, बाद में हम लोग देखते हैं हेलीकॉप्टर से, एयरफोर्स से आगे बुझाई जाती, तब तक बुझाने का, कंट्रोल करने का दायरा बहुत बढ़ जाता है, मुश्किल हुआ रहता है। प्रिवेंशन के लिए जो वहाँ पर जो एक्टिविटी चलती रहती है, तेंदुपत्ता और मोवा कलेक्शंस और कुछ ऐसे डायमेंशन से आग लगने का चांसेस उसी वजह से भी ज़्यादा होता है। उसके ऊपर भी फॉरेस्ट पीपल जो है काफ़ी अच्छा सा अवेयरनेस का काम करते रहते हैं। लेकिन दूसरी एक चीज़ है उसके अंदर की लेनिंग, जब हम फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं, हम फॉरेस्ट वाला का जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू किस तरीके से आग को प्रिवेंट किया जा सकता है, ये फोकस करके 5 दिन का एक ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं अभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए। वो भी NDMA की तरफ से सिलेबस वगैरह सब बन के हमने उनको दिया हुआ है। ये ट्रेनिंग अभी मेरे तरफ से तो डेट्स उनको दे दी गई थी, लेकिन कुछ सीज़न फॉरेस्ट का फायर का सीज़न है, ये है करके उनके तरफ से अभी नॉमिनेशंस आने में कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा कर रहे हैं वो लोग। महाराष्ट्र के ऑल ओवर इंडिया? नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, सिर्फ ऑल ओवर इंडिया का है। तो दिस कॉलेज डज द थिंग्स फॉर द ऑल ओवर इंडिया। और ये करते करते हम लोग जैसे कि होता है कि नागपुर में है तो नागपुर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जैसे 15 डॉक्टर्स, उसमें भी 15 हॉस्पिटल्स पार्टिसिपेट करवाएंगे। जब देश भर के 30 से 35 आएंगे तो इस तरीके से जब भी यहाँ पर ऐसा होगा फॉरेस्ट का प्रोग्राम, तो हम महाराष्ट्र के फॉरेस्ट के लिए और पर्टिकुलर महाराष्ट्र का कैपिटल फॉरेस्ट, उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा सा MOU वगैरह सब है। तो जब उसकी सीट उधर से आती है तब इनका भी हम ज़्यादा दे देते हैं तब उसमें।